नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं VNM टीवी। देश दुनिया शहर जिलों की खबरों के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं। नजर सबसे पहले VNM हेडलाइंस पर। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी, फंस गए सैकड़ों पर्यटक। 31 के चलते गुजरात पुलिस अलर्ट, सभी चेक पोस्ट पर सघन वाहन जांच। वडोदरा में हत्या का अजीबोगरीब मामला, भाइयों के झगड़े में बचाने उतरे युवक ने की हत्या। देश के कई हिस्सों में हो रही बर्फबारी के चलते सैकड़ों सड़कें बंद हो गई हैं। वहीं कई जगह टूरिस्ट भी फंस गए हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बर्फबारी हो रही है, जिससे हिमाचल में 340 सड़कों पर आवाजाही बंद हो गई है। चितकुल में 2.5 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ी है, जिससे कई टूरिस्ट फंस गए हैं। कश्मीर में बर्फबारी के चलते श्रीनगर लेह रोड बंद है। कश्मीर यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी रद्द कर दिए गए हैं। करीब 1800 गाड़ियां फंसी हुई हैं। गांदरबल, सोनमर्ग, पहलगाम, गुंड, बारामूला समेत के कई जगहों पर तापमान -10 से 22 डिग्री तक पहुंच गया है। यहाँ पर 1 फीट तक बर्फबारी भी हुई, जिससे करीब 2000 पर्यटक अलग अलग जगहों पर फंस गए। स्थानीय कश्मीरियों ने घर और मस्जिद के दरवाजे खोले, इन्हें रुकने की जगह दी, कंबल रजाई के साथ खाने पीने का गर्म सामान भी दिया। उत्तराखंड के चमोली जिले में अगले 24 घंटों में 3000 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर एवलांच का ऑरेंज अलर्ट है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पांडुकेश्वर बद्रीनाथ के बीच बर्फबारी के कारण बंद है। 31 दिसंबर के चलते गुजरात के सभी शहर जिलों में पुलिस एक्शन में दिख रही है। सभी जगह वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है। 31 दिसंबर को लेकर गुजरात पुलिस एक्शन में दिख रही है। सूरत में भी पुलिस द्वारा 31 दिसंबर को लेकर सूरत के सभी पॉइंट और संवेदनशील इलाकों में सघन चेकिंग की जा रही है। सरथाना पुलिस स्टेशन की पीआई मीनाबा झाला और उनकी टीम और पूना पुलिस के पीआई महेश नायक और उनकी टीम द्वारा पुलिस स्टेशन में इस सिलसिले में होटल मालिक और फार्म हाउस के मालिकों की बैठक भी आयोजित की गई। जो भी होटल में आते हैं उनके दस्तावेज लेने के बाद ही उन्हें रूम अलॉट करने की सूचना दी गई। जरूरत होने पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की और जो फार्म हाउस मालिक पार्टी रख रहे हैं उन्हें भी पार्टी में आने वाले सभी लोगों की सूची तैयार करने को कहा गया, ताकि फार्म हाउस में किसी भी तरह की अवैध गतिविधियों को रोका जा सके। सूरत के लसकाना चेक पोस्ट के साथ साथ रेशमा चौकड़ी, अवधूत नगर चौकड़ी और सरथाना पूनागाम में सभी 4 रस्ते पर पुलिस की सघन चेकिंग इन दिनों देखी जा रही है। 31 तैयारीओं अत्यारे सरथाना पुलिस स्टेशन विस्तार में हनुमान कथाનું आयोजन है, तो ત્યાં પણ एक मोटो बंदोबस्त है। साथे साथे मेहरबान सीपी साहेबनी सूचना अनुसंधाने दरेक होटलों में चेकिंग चालू है। आसपास में कोई फार्म, कोई पार्टी प्लॉट के त्या कोई पण जातनी कोई वगर परमिशननी कोई दिवाळीना 31 लीधे कोई उजवणी न करे एनी सूचनाओं आपेली है। नाकाबंदी उपरांत प्रोहिबिशन ने लगती तमाम प्रवृत्तिओ अटकाववा माटे पोलीसनुं सतत पेट्रोलिंग चालू है और दरेक अवावरू जग्याए पेट्रोलिंग चालू है। एटले सतत पेट्रोलिंग, नाकाबंदी और 31 लीधे पोलीस खूब सतर्क रीते पेट्रोलिंग करी रही है। गुजरात के महिसागर में 31 दिसंबर के सेलिब्रेशन को लेकर महिसागर पुलिस भी अलर्ट पर है। गुजरात राजस्थान की कालिया कुआं बॉर्डर पर पुलिस का चुस्त बंदोबस्त तैनात कर दिया गया है। एसआरपी और स्थानीय पुलिस द्वारा चेक पोस्ट पर वाहनों की सघन चेकिंग जारी है। कालिया कुआं, पूनावाड़ा और आनंदपुरी निकट वाहनों की सघन चेकिंग कर अवैध गतिविधियों को रोकने की कवायद की जा रही है। मेहसाणा जिले में 4 चेक पोस्ट पर एसआरपी समेत के 60 पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया है। शराब की तस्करी करने वाले बुटलेगरों पर महिसागर एलसीबी द्वारा पेट्रोलिंग कर कार्रवाई की जा रही है। 31 दिसंबर को लेकर शराब तस्करी रोकने के लिए महिसागर पुलिस अलर्ट दिख रही है। 31 दिसंबर को गुजरात के वडोदरा शहर में अवैध गतिविधियां रोकने के लिए वडोदरा पुलिस कमिश्नर डॉक्टर नरसिम्हा कुमार एक्शन में है। गुजरात के वडोदरा में भी 31 के सेलिब्रेशन को लेकर वडोदरा पुलिस सज्ज बन गई है, जिसके चलते वडोदरा पुलिस जगह जगह सघन चेकिंग कर रही है। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर नरसिम्हा कोमर ने अधिकारियों को और कर्मचारियों को मार्गदर्शन दिया। साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर शहर में कानून का भंग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात की। कहीं भी रेव पार्टी ना हो, इसकी खास सूचना पुलिस के
जवानों को दी गई है। पिछले एक सप्ताह से वडोदरा शहर में एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर चेकिंग किया जा रहा है, जिस पर पुलिस कमिश्नर ने जानकारी देते हुए अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस चुस्त रूप से तैनात होने की बात कही। 31 ડિસેમ્બર 2024 અનુસંધાને શહેર પોલીસ દ્વારા છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી આપણા કેટલાક પ્રકારના પૂર્વ તૈયારીઓ કરી રહ્યા છીએ. તેના ભાગરૂપે તમે પણ જોયું છે આપણા શહેરના મુખ્ય એન્ટ્રી એક્ઝિટ પોઈન્ટ ઉપરના આપણા ચેકપોસ્ટ એમને સતર્ક કરી છે. શહેરના જાણીતા બુટલેકર ગેમ્બલર એવા એલિમેન્ટ્સને આપણે ટાર્ગેટ કરીને કેટલાક કેસો કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે અને પોલીસ ટીમોની રચના કરીને કેટલાક સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં આપણા હાજરી ઉપસ્થિતિ અને વિઝિબિલિટીને વધારી છે. સાથે સાથે જે અન્ય વિભાગોના સંકલનમાં રહીને કેટલાક બાગ બગીચાઓ પબ્લિક સ્પેસીસના સુરક્ષાને ધ્યાને રાખી આવા વિસ્તારમાં પણ આપણા પોલીસની હાજરી વધારી છે. આપણા પ્રયાસ છે કે આ વર્ષના નવા વર્ષની સેલિબ્રેશન એક સુરક્ષિત સેફ એન્ડ સિક્યોર માહોલમાં સંપન્ન થાય, કોઈ પણ પ્રકારના અનિચ્છનીય બનાવ ના બને તે માટે આપણે તમામ કાર્યવાહીઓ અને પૂર્વ તૈયારીઓ આપણે કરી રહ્યા છીએ. આજે તમે જોયું કે છેલ્લા કેટલાક દિવસથી ચાલતા આપણા ડે એન્ડ નાઇટ ઓપરેશનમાં જે ડ્રંક એન્ડ ડ્રાઇવિંગ કેસીસ, જે ઓવરલોડિંગના કિસ્સાઓ, જે વ્હીકલ ભારી વાહનો આપણા શહેરમાં પ્રવેશ કરે છે, જાહેરનામાના ભંગ કરે છે, એવા એલિમેન્ટ્સ તમામને આપણે ટાર્ગેટ કરીને એક અભિયાન ચલાવ્યું છે. આના ભાગરૂપે આજે તમે જોઈ શકશો શહેરના જુદા જુદા પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ રિસોર્સિસ અને એમના લોજિસ્ટિક્સને રિવ્યૂ અંગેનું બેઠક આજે રાખી હતી. આમાં તમે જોઈ શકશો કે સી ટીમના વાહનો, પીસીઆર વાહનો અને અન્ય ટ્રાફિક વિભાગના સ્પેશિયલ પર્પઝ વ્હીકલ્સ અને પોલીસ સ્ટેશનના પેટ્રોલ વાહનોને આજે નિરીક્ષણ કરી છે. એમના ટીમ સાથે દરેક વ્હીકલ, બીકન લાઇટ, કમ્યુનિકેશન સિસ્ટમ, રસ્સા, હથકડી, હેલ્મેટ, ગેસ ગન એન્ડ ટીયર સ્મોક કમ્યુનિશન વગેરેથી સુસજ્જિત રહીને કોઈ પણ પ્રકારના કાયદો અને વ્યવસ્થા પરિસ્થિતિને આપણે પહોંચી વળીએ આ પ્રકારના તૈયારી માટે આપણે કામ કરીશું. સાથે સાથે આજે તમે જોઈ શકશો કે શહેરમાં આપણે 250થી વધારે બ્રેથ એનાલાઇઝર ટૂલ્સ છે, આને પણ આપણે ડિપ્લોય કરીને દરેકને આપણે જે એડિશનલ ટૂલ કિટ્સ અને સપોર્ટ સિસ્ટમ જોઈએ આ પણ આપણે મેળવીને ડિપ્લોય કરી રહ્યા છીએ. ઓલરેડી જે કર્મચારી અધિકારી વાપરતા હતા આનાથી પણ વધારે સંખ્યામાં પોલીસ અધિકારીઓને ઉપયોગ કરી શકે અને મહત્તમ ઉપયોગથી કોઈ પણ પ્રકારની ડ્રંક એન્ડ ડ્રાઇવિંગ, આલ્કોહોલ અબ્યુઝના કિસ્સાઓ ન બને તે માટેનું પણ તૈયારીઓ આપણે કરીશું. સાથે સાથે શહેરના કેટલાક વિસ્તારોમાં ડ્રગ અબ્યુસીસના પણ કિસ્સાઓ આપણે ધ્યાન ઉપર આવી છે. તમે જોયું છે વર્ષ 2024 દરમિયાન આપણા કેટલાક ડ્રગ પેડલર્સ, એનડીપીએસના ઇલીગલ અવૈધ વેચાણ અને ઉપયોગ સાથે જોડાયેલા ઇસમોને ટાર્ગેટ કરી કેસો દાખલ કરી છે. આજે તમે જોઈ શકશો કે એનડીપીએસ ડિટેક્શન કિટ છે. આ કિટને ઉપયોગ કરીને શંકાસ્પદ ઇસમો એનડીપીએસ કન્ઝ્યુમ કરીને કોઈ જગ્યાએ ફરતા હોય યા કોઈ આપણે શંકાસ્પદ પરિસ્થિતિમાં મળી આવતા હોય તો પોલીસને ક્ષમતા રહેશે કે આ કિટના મારફતે એમના સલાઇવાનું સેમ્પલ લઈને ઓન ધી સ્પોટ પ્રાઇમા ફેસી ડ્રગ અબ્યુઝ કરી છે, ડ્રગનું કન્ઝમ્પશન કરી છે, નશાના હાલતમાં છે, આ નક્કી કરવા માટેનું પણ આજે આપણા પાસે ક્ષમતા છે. તો આપણા મોબિલિટી, આપણા કમ્યુનિકેશન ઇક્વિપમેન્ટ, લો એન્ડ ઓર્ડર મેન્ટેનન્સ એન્ડ એન્ફોર્સમેન્ટ માટેના સાધનો, સાથે સાથે બ્રેથ એનાલાઇઝર અને ડ્રગ એનાલાઇઝ કિટ સાથે શહેર પોલીસ સુસજ્જિત થઈને 31 ડિસેમ્બરના જે કાર્યક્રમ છે અને એક સુરક્ષિત માહોલમાં સંપન્ન કરવા માટે સુસજ્જિત બનીને ઉતરી છે. તમે જોઈ શકશો કે આજથી આપણા વિઝિબિલિટી અને પ્રેઝન્સ વધારવા માટે પીસીઆર વેન્સ, પોલીસ સ્ટેશન પેટ્રોલ ટીમ્સ અને સી ટીમ્સ સાથે સાથે ટ્રાફિકના મોબાઈલ પેટ્રોલ ટીમ્સ શહેરમાં જુદા જુદા વિસ્તારમાં ઉતરશે અને આપણા હાજરી અને વિઝિબિલિટી વધારશે. તો આ પ્રકારના તૈયારી આજે 28, 29, 30, 31 જે ડી ડે છે આના માટેનો તૈયારીના ભાગરૂપે આપણા હાથ.
2024 को गुड बाय और 2025 को वेलकम करने के लिए गुजरात के नागरिकों के साथ साथ पुलिस भी सज्ज हो गई है। कल 2024 का आखिरी दिन है। ऐसे में 2024 को गुड बाय और 2025 को वेलकम करने के लिए लोगों में उत्साह देखने मिल रहा है। एक ओर लोग तरह तरह के पार्टी आयोजन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए वडोदरा पुलिस भी सज्ज है, जिसके चलते डीसीपी जोन 2 अभय सोनी ने नवलखी मैदान में जांच की। पुलिस नवलखी मैदान में लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। यहाँ कुछ सालों पहले दुष्कर्म की घटना घटी थी। ऐसे में अप्रिय घटना रोकने के लिए यह कवायद चल रही है। अमरेली में भी 31st के सेलिब्रेशन से पहले जिला पुलिस अलर्ट दिख रही है। तालुका पुलिस द्वारा भी चेकिंग शुरू कर दी गई है। शराबबंदी के बावजूद गुजरात में 31 दिसंबर को शराब पीकर पार्टी की जाती है। ऐसे में अमरेली पुलिस लगातार वाहनों की जांच कर रही है। अमरेली जिला पुलिस अधीक्षक संजय खरात द्वारा अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए राजूला, जाफराबाद, पीपावाव, कोस्टल वेस्ट, भावनगर और सोमनाथ नेशनल हाईवे पर जांच की जा रही है। गुजरात के वडोदरा के नवापुरा में आपसी झगड़े में एक शख्स की मौत हुई, जिस पर परिजनों ने न्याय मांगा है। वडोदरा के नवापुरा में जय रत्न बिल्डिंग इलाके में अजीबोगरीब मामला सामने आया, जिसमें दो भाई आपस में लड़ रहे थे। उन्हें छुड़वाने के लिए बीच में पड़े कपिल नामक व्यक्ति को चोट लगने पर कपिल ने चाकू से नितिन राजपूत पर हमला कर दिया, जिससे नितिन की मौत हो गई है। नितिन की पत्नी गर्भवती है और ऐसे में एसएसजी अस्पताल पहुंचे परिजनों ने मामले में न्याय मांगा है। बे भाइयों लड़ता लड़ता बे जन डोलो छुट्टी मारता था तो ये डोल वागी ये छोड़ावा गयो तेने डोल वागी तेने छोड़ावता छोड़ावता डोल એને વાગી તે ઘરે ગયો ચપ્પુ લઈને આવ્યો જૂની અદાવત ના લીધે એને મારા ભાઈને ચપ્પુ ના ગાઈ માર્યા તો મેં કીધું એસજી માં લઈ ગયા તો જોયું તો અહીં તો ડોક્ટર સારવાર ટૂંકી સારવાર બદલેનું કે છે હવે નથી તમારો ભાઈ। અમે બે ભાઈ ભાઈ લડેલા, અમારા ભાઈ ભાઈ ની કચકચ થયેલી તોડી તો મેં કીધું કે ચલ મારા ભાઈ ભાઈ જો કોઈ ઝઘડો થાય તો મેં બહાર નીકળી ગયો મારા ભાઈ ના લીધે મેં મારા ભાઈ ભાઈ જો કચકચ ના તો મેં મારા બંને જોડે બહાર ગયો તો પાણી ગેટ માં અંદર અંદર ઝઘડો ના થાય ભાઈ ભાઈ માં અને મારા કોઈ કપિલાએ ડાયરેક્ટ આઈને છે ને કચકચ ને કપિલે ડાયરેક્ટ ઘા માર દીધો એને। इस मामले नवापुरा पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। वडोदरा शहर नवापुरा पुलिस विस्तार में आवेल मदन झापा रोड पर बे मित्र एम पड़ोसी तरीके रहता हो छे, एमना वच्चे नाणे के लेवड देवड लीधे बातचीत थई हती, जेमनुं नाम संतोष अने निलय करीने छे। ए बंने त्यां ज रहे छे। तो आ नाणे के लेवड देवडनी वातचीतमां जे मरण जनार छे नितिन जे संतोष छे एमना पितराय भाई थाय छे, ए वच्चे पड़ता एमना पण झगड़ा थई गया हता निलय जोड़े। त्यारे ज्यारे जे कामना आ गुनाना आरोपी छे आ पण वच्चे पड़ता नितिन अने जे कपिल छे आ कामना आरोपीना वच्चे पण झगड़ो थयो हतो। तो नितिने कपिलना माथा उपर कई प्लास्टिक थी अथवा त्यां जे पड़ेलो हतो सामान त्यांथी मारेलो। कपिलने माथा उपर वाग्यो तो कपिले खूब ज उश्कराई गयो हतो अने पोताना घरमां जईने एक छरो जे एमना पासे हतो आ लई आव्यो अने नितिनना छातीमां छराथी छातीना पेटमां घा करीने एમને ઈજા પહોંચાડી। તો જ્યારે નિતિનના ઈજા થઈ તો 2-4 કદમ નિતિન ચાલીને પડી ગયો હતો અને એમનો હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો હતો। હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન એમનું મૃત્યુ થઈ ગયું હતું। તો આ કેસમાં પ્રાથમિક તબક્કે અમે હત્યાની ફરિયાદ લીધી છે અને આરોપીને રાઉન્ડ અપ કરી દેવામાં આવ્યું છે અને હત્યાનો વેપન પણ અમને અત્યારે મળી જાય છે। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहें हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Himanshu Sales Corporation, your trusted destination for top quality consumer electronics since 1994.
टीवी शोरूम से शुरुआत करने के बाद अब गुजरात के अलग अलग शहरों में हिमांशु सेल्स के इलेक्ट्रॉनिक सुपर स्टोर्स, टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रीज, वाटर प्यूरिफायर, वैक्यूम क्लीनर, वाटर कूलर, मिक्सर, ओटीजी और वाटर हीटर, डिफरेंट और अपडेटेड टेक्नोलॉजी के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस हिमांशु सेल्स में अवेलेबल। इस दिवाली अपने घर को नए इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से सजाने विजिट करें हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन। हिमांशु सेल्स कॉर्पोरेशन, G2 सिल्वर प्लाजा, ओल्ड पादरा रोड, वडोदरा, गुजरात। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. साल 2025 के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में वडोदरा के लोग सड़कों पर निकलेंगे, जिसके चलते वडोदरा पुलिस ने ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था की है। 31 की रात 12 बजे नए वर्ष के सेलिब्रेशन के लिए वडोदरा के फतेहगंज, सयाजीगंज, नरहरी सर्कल, अलकापुरी और चकली सर्कल समेत के कई इलाकों में लोगों की भीड़ भाड़ देखने मिलेगी, जिसके चलते ट्रैफिक नियमन के लिए पुलिस कमिश्नर द्वारा कई इलाकों में नो पार्किंग और नो एंट्री का ऐलान किया गया है। 31 दिसंबर रात 8 बजे से काला घोड़ा सर्कल से कमाटी बाग रोड, नरहरी सर्कल, सदर बाजार रोड, पुराना बूढ़ा सर्कल, 7 सीज मॉल, पवेलियन सर्कल, नरहरी सर्कल, कमाटी बाग मिडिल गेट से काला घोड़ा सर्कल और अकोटा डांडिया बाजार ब्रिज, फतेहगंज ब्रिज पर नो पार्किंग का ऐलान किया गया है। नरहरी सर्कल से वुडा सर्कल की ओर सड़क बंद की गई है। वुडा सर्कल से नरहरी सर्कल की ओर भी नहीं जाया जा सकेगा। गुजरात के वडोदरा स्थित विश्व प्रसिद्ध महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी का 73वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। हम सब जिंदगी में कितना भी आगे क्यों ना बढ़ जाएं, लेकिन हम सबको अपने स्कूल के दिन, अपने कॉलेज के दिन बहुत अच्छे से याद रहते हैं, और वो ऐसे दिन होते हैं जिन्हें याद करके हम मुस्कुराते भी हैं और आंखों में नमी भी आ जाती है। 3-4 साल कॉलेज के, जहां पर मस्ती, पढ़ाई, एग्जाम का स्ट्रेस, ये सब खत्म होने को आता है कॉन्वोकेशन के दिन पर। कॉन्वोकेशन का दिन जब सभी छात्र
भावुक भी होते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। एक नई जर्नी की शुरुआत हो रही होती है और इस खूबसूरत जर्नी को खत्म करने का मौका होता है। यही दिन आ गया है MSU यूनिवर्सिटी में। वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध MS यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन सेरेमनी का आयोजन किया गया, जिसमें इस बार भी छात्राओं ने बाजी मार ली है। तो चलिए सबसे पहले आपको इस कॉन्वोकेशन की झलक दिखा देते हैं और फिर बात करते हैं कि इस बार MS यूनिवर्सिटी में किन किन फैकल्टीज ने बाजी मारी है और कितने छात्रों को मिला है गोल्ड मेडल। इस मौके पर 13,862 छात्रों को डिग्री प्रदान की गई, जबकि 324 छात्रों को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। उनमें से 196 गोल्ड मेडल छात्राओं ने हासिल किए, जबकि 129 गोल्ड मेडल स्टूडेंट्स को मिले। विशेष बात यह रही कि 66 स्टूडेंट्स ऐसे रहे जिन्होंने एक से ज्यादा गोल्ड मेडल हासिल किए। आज मुझे फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में 70 गोल्ड मेडल मिले। मैंने पहले ही दिन से पढ़ाई चालू की थी। एक एम था, मुझे इच्छा है कि मुझे गोल्ड मेडल मिलेंगे और मतलब मेरा एकेडमिक्स अच्छा है, तो मुझे ऐसा था कि अच्छा ही एक्सेल ही करना है, जो करना है उसमें। अगर फैकल्टी वाइज देखा जाए तो आर्ट्स, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी, सोशल वर्क, जर्नलिज्म और फार्मेसी के छात्र छात्राओं की तुलना में अधिक गोल्ड मेडल हासिल किए। जब हमें एक गोल्ड मेडल मिलता है तो भी हमें कितनी खुशी महसूस होती है। तो इमेजिन कीजिए कि आपको 9 गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया हो, तो आप कैसा महसूस करेंगे। एक ऐसे ही छात्र अभी हमारे साथ में मौजूद हैं जिन्हें 9 गोल्ड मेडल हासिल हुए हैं, तो उनसे भी जुड़ते हैं। 9 गोल्ड मेडल मिले हैं आपको, तो ये किन कैटेगरीज के लिए मिले हैं? जी, वो हमें अभी तक बताया नहीं गया, पर एक तो मेरे को पता है कि एक प्रोजेक्ट का है इसमें से, और एक जो है वो यूनिवर्सिटी टॉपर का है, मतलब सिविल ब्रांच में जो टॉप किया है उसमें से। बाकी के सब्जेक्ट वाइज होते हैं हमारे में। आप वडोदरा से बिलोंग करते हैं? जी, मैं अंकलेश्वर से हूँ। बड़ौदा मैंने कॉलेज ऑप्ट किया था। आप अप डाउन करते हैं और ऐसे में स्टडीज भी काफी अफेक्ट होती है, स्पेशली जब आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं। तो कैसा सफर रहा है और अभी आपको 9 गोल्ड मेडल हासिल हुए हैं, तो कितनी मेहनत करी है इसके लिए, क्या महसूस? जी, मेहनत तो की है। मेरे मम्मी पापा ने भी बहुत मेहनत की है। मम्मी भी मेरे को टिफिन बना के देती थी, सुबह में जल्दी उठती थी, और उनका मोटिवेशन भी मेरे को बहुत खूब मिला है पेरेंट्स की तरफ से, मेरी सिस्टर्स की तरफ से हेल्प बहुत हुई है मेरे को। हमारे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद हैं जिन्होंने 7 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। अब उनसे भी जुड़ते हैं। मैं फैकल्टी ऑफ आर्ट्स संस्कृत डिपार्टमेंट से हूँ, संस्कृत, पाली और प्राकृत डिपार्टमेंट से हूँ। किन कैटेगरीज में आपको गोल्ड मेडल हासिल? मुझे संस्कृत कैटेगरी में ही 7 गोल्ड मेडल हासिल हुआ है, प्राप्त हुआ है, और अलंकार, पुराण, वेदांत में मुझे गोल्ड मेडल उसके अंदर ही, उसके तहत ही आता है, उसके अंदर 7 गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। आज के दौर में जहाँ सब साइंस, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स ये ले रहे हैं, तो आपने इन सब्जेक्ट्स को चुना है, इसकी कोई खास वजह? साइंस का जन्म ही संस्कृत से हुआ है, और विज्ञान हो, ज्ञान हो, प्रज्ञान हो, ये सबका जो मूल है वो संस्कृत ही है। क्योंकि संस्कृत सिर्फ भाषा नहीं है, ये एक वैश्विक ज्ञान का भंडार है। इसके लिए मुझे मेरे परंपरा और मेरे पूर्वजों ने भी इसी को चुना था। वो उनको शास्त्र का मार्ग बहुत अच्छा लगता था, उन्होंने इसी में अपना जीवन खपाया, और मुझे भी वो उन्होंने, उनके पुण्य से ही मुझे आज ये मौका मिला कि मैं भी इस मार्ग में अपना जीवन खपा सकूं। तो मुझे बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। अब इसके बाद में आपके फ्यूचर गोल्स क्या है, क्या करेंगे आप आगे जाकर? भविष्य में PhD करने के बाद मुझे एक समाज के अंदर नीति और शास्त्रों का सिद्धांत, उसका प्रचार करना है। क्योंकि शास्त्र सिर्फ स्कूल और यूनिवर्सिटी के अंदर ही सीमित नहीं होने चाहिए, ये विश्व स्तरीय बनना चाहिए। उसके लिए मुझे प्रयत्न करना है। बस पूर्वजों का पुण्य हो तो वो सफल हो सकता है। इस समारोह में महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी की चांसलर राजमाता शुभांगिनी देवी राजे गायकवाड़, वाइस चांसलर डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव, रजिस्ट्रार डॉक्टर KM चुड़ासमा, विभिन्न फैकल्टी के डीन, HOD, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स मौजूद रहे। ऑटिज्म पीड़ित बच्चों को मुख्य धारा से जोड़े रखने का प्रयास करते हुए वडोदरा के दिशा सेंटर ने अपनी सफलता के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं, जिसके सेलिब्रेशन के भागरूप सफरनामा आयोजित किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में पिछले 25 सालों से कार्यरत दिशा सेंटर फॉर ऑटिज्म एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज ने अपने 25 साल सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर सिल्वर जुबली मनाने के भागरूप दिशा बियॉन्ड डिसेबिलिटीज मैक्सिमाइजिंग कैपेबिलिटीज की थीम पर एनुअल डे और फाउंडेशन डे मनाया गया, जिसमें बच्चों ने खूबसूरत प्रस्तुतियां देते हुए अपनी प्रतिभा को उजागर किया।
दिशा सेंटर में पिछले 25 सालों से ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के सर्वांगीण विकास की कोशिश की जाती है। ऑटिज्म पीड़ित बच्चों के साथ काम करना काफी धैर्य मांग लेता है और ऐसे में 25 साल सफलतापूर्वक पूरे करने पर सफरनामा नामक विशेष आयोजन दिशा सेंटर की ओर से किया गया। I would like to say something about sport from United Way Baroda to Disha. Disha has been receiving support from United Way Baroda right from its inception. Besides direct support, there has been a lot of indirect support from United Way Baroda. There are several important seminars, conferences, and many other events which are organized by United Way Baroda for the persons with disabilities, and Disha always participates in everything which is organized by United Way Baroda. To our again surprise, United Way Worldwide extended support for 3 more years, and 6 years we got the support, courtesy United Way Baroda, but through United Way Worldwide, and that came to be very, very good for Disha for its growth. From 25 children, we went up to about 62 children. Otherwise also, we grew in size in the number of teachers, number of special educators and therapists. I would like to thank Mr. Sharia very much for being very appreciative of Disha work and for supporting Disha every time we have gone to park. दिशा ने 25 साल ख़त्म किए हैं और जैसा कि आपने देखा बच्चों ने परफॉर्म किया है और हमने 25 साल का पूरा सफ़र बताया है कि किस तरह से हमने कैसे शुरू किया और आज हम कहाँ पहुँचे हैं। हम चाहते हैं कि दिशा ने जो 25 साल जिस तरह से कंप्लीट किए बस उसी तरह से 50 साल भी कंप्लीट करे और जिस तरह से लोगों ने हमें सपोर्ट किया है, हमारे बोर्ड मेंबर्स ने, हमारे डोनर्स ने, हमारे पेरेंट्स ने, उसी तरह का सपोर्ट हमें सबसे मिलता रहे, सोसाइटी से मिलता रहे तो हम आगे चलते ही जाएंगे और जो ये हमारा सफ़र है उसको हम जारी रखेंगे। इस मौके पर यूनाइटेड वे ऑफ बड़ौदा की चेयरपर्सन प्रीति पटेल, डायरेक्टर नीलम आचार्य, कमलाबेन रमण भाई शाह, चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी हिरेन शाह, VNM TV और MNV न्यूज़ नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड की CEO और पार्टनर गायत्री व्यास समेत के अग्रणी मौजूद रहे और इन सभी ने ऑटिज्म पीड़ित बच्चों का हौसला बढ़ाया। दिशा और यूनाइटेड वे की बात करूं तो आज के प्रोग्राम का नाम दिया गया है सफरनामा। हमारा भी सफर 25 इयर्स से दिशा के साथ चल रहा है। जब दिशा को लगा कि आज फंडिंग की जरूरत है, हमारे पास आए एंड विदाउट अ सेकंड थॉट यूनाइटेड वे हैज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट दिशा's एक्टिविटीज। यूनाइटेड वे 37 इयर्स से जो गरबा कर रहा है उससे जो फंड होता है उससे 15 से 20 दिशा जैसी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशल सब्जेक्ट पे काम करती है उनको सपोर्ट करता है एंड दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ आवर गरबा, बिकॉज दैट इज फॉर अस एनुअल फंड रेजिंग इवेंट। 25 इयर्स दिशा के साथ हमने निकाल लिए, आगे के 25 इयर्स भी निकलते जाएंगे और फंडिंग बढ़ता ही जाएगा अगर गरबा आगे बढ़ता रहेगा। हमारा हिंदुस्तान 2 चीजों से चलता है। एक, हमारे घर में जो रोजाना एक दिया जलाकर या दुआ करके हम जो यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ से पूरे परिवार को
उसका फल मिलता है। और दूसरा जो यज्ञ है, ऐसी संस्थाएं, ऐसे एनजीओज जो देश के बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जिनको कभी कभी अपने परिवार से भी तिरस्कृत किया जाता है, उन बच्चों को दिशा दिखाने के लिए ऐसे सेवा यज्ञ जो होते हैं, बस उसी से हिंदुस्तान चलता है। 25 साल का जो सफ़र है, ये जो सफ़रनामा है, ये आगे कई सालों तक हर साल हम एक नए सफ़रनामा लिखने के लिए आगे बढ़ते रहे, बस यही दुआ करती हूँ और यही प्रार्थना है कि दिशा उस दिशा की ओर चलें जिस दिशा में इन बच्चों को, इन बच्चों के परिवार को एक बहुत बड़े सपोर्ट की, सहयोग की ज़रूरत है। उस दिशा में ये दिशा हमेशा आगे बढ़ता रहे। जब ये कंसीव हो रहा था दिशा का पूरा कॉन्सेप्ट, आई हैव बीन पार्ट ऑफ दैट, आई हैव सीन इट ग्रो इन माय आईज, नॉट ऑलवेज वेरी एक्टिवली अलोंग विद इट, बट यस, मॉम मिसेस प्रभा मेहता, जैसे सबने कहा, भी बहुत पैशनेट थी, बहुत एक्साइटेड भी होती थी। जब भी कोई नई चीज़ दिशा में आती थी तो वो आके बताती थी, पता है आज सेंसरी कुछ तो भी ये ट्राई किया, आज हमने कुछ नया सीखा, आज टीचर्स ये करने जा रहे हैं, ओलंपिक्स में ये हो रहा है। शी वाज वेरी एक्साइटेड, वेरी नेव। और आज जब हम इक्वालिटी की बातें करते हैं, बहुत सारे फेमिनिस्ट स्लोगन्स हम लगाते हैं, आई थिंक शी वाज समबडी हु वाज ब्रेकिंग दोज ग्लास सीलिंग्स विदाउट शाउटिंग दोज फेमिनिस्ट स्लोगन्स। आई थिंक दैट इज वेयर द विजन एंड द पैशन केम फ्रॉम. So this is very exciting. We have an amazing array of chief guests here. Thank you so much for coming. जिस तरह से हमने आज ये प्रोग्राम किया, बहुत खुशी होती है देख के। कई बच्चों को हम जानते हैं, अलका जी मुझे बता रही थी कि एक बच्ची जो 8 साल की है, अगले साल से शायद स्कूल चली जाएगी, तो वो कह रही थी अगले साल ये दिशा में नहीं होगी। So those are the success stories that we look at as well. And जैसे कहा गया, individual success stories हम यहाँ पर देखते हैं कि बच्चे यहाँ पर रहे, जब से वो आए हैं तब से उन्होंने अब तक क्या किया, क्या उन्होंने सीखा, वो आगे कितना बढ़ गए, उनकी लाइफ में कहाँ है और हम उसका कितना बड़ा पार्ट है। ऑफकोर्स ये हम यहाँ पर लगातार देखते रहते हैं। तो ऑफकोर्स 25 साल हुए हैं, लेकिन और आगे अगले 25 साल भी हम यहाँ पर इसी जोर शोर से काम करते रहेंगे। और जैसे कहा गया, आप सबका बहुत सपोर्ट लगेगा, सो शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। But I also want to take some names here. हमारे साथ चीफ गेस्ट हमारी मिस नीलम आचार्य, थैंक यू सो मच फॉर दोज वर्ड्स ऑफ सपोर्ट, वर्ड्स ऑफ एफर्ट। एंड जैसे आपने कहा, जिस तरह से आपने हमारी टीचर्स को यहाँ पर अपलॉड किया, वेल एब्सोल्युटली, टीचर्स के बिना ये नहीं चलता, वॉलंटियर्स के बिना ये नहीं चलता। जिस तरह की डेडिकेशन हमारी टीचर्स में यहाँ पर है, और मैं आपको बता दूँ कि कई टीचर्स हमारे साथ यहाँ पर कई समय से हैं। शशिपुरी, आप 20 साल से हमारे साथ नहीं हैं। चिमन भाई, आई थिंक मैं उनके सामने बड़ी हुई हूँ, वो हमारे पास काफ़ी समय से थे। विनीता सेन हमारे साथ पिछले 20 साल से हैं। तो काफ़ी सारे लोग हैं जो लगातार जुड़े रहे हैं इस पैशन में, और सनू ने अपना सहयोग दिया है। मैं ऑलरेडी ऑल्सो थैंक यू कहूँगी गायत्री व्यास का हमारे साथ यहाँ पर बनने के लिए। मिस्टर वीरेन शाह, मिस्टर चावला ने आपकी जो तारीफ है वो बहुत बड़ी करी है, और आशा है आप इसी साथ हमारे साथ आगे भी यहाँ पर बने रहेंगे। स्टाफ मेंबर्स जिन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पर किया है और दिन ब दिन अपनी लाइफ का हर दिन यहाँ पर हमें दिशा में देते हैं, आप सबका भी बहुत शुक्रिया। पेरेंट्स, आप सबसे बड़ा सपोर्टिव पिलर है हमारा, आप हम पे भरोसा करते हैं, आप हमारे लिए यहाँ पर आते हैं, हमारे साथ जुड़ रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग नींव है यहाँ पर। देश भर में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिस पर गुजरात के महसाड़ा में लोगों को जागरूक किया गया। साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अरवली जिले के मोडासा में लायंस क्लब ऑफ मोडासा और अरवली जिला पुलिस द्वारा साइबर क्राइम जन जागरूकता अवेयरनेस का कार्यक्रम महालक्ष्मी टाउन हॉल में किया गया, जिसमें अध्यक्ष के रूप में मौजूद रहे उप पुलिस अधीक्षक संजय कुमार केशवाला, नगर पालिका अध्यक्ष नीरज शेठ समेत के लोगों ने डिजिटल माध्यम से होने वाले साइबर फ्रॉड पर जानकारी देते हुए कैसे साइबर फ्रॉड का भोग बनने पर बचा जा सकता है उस पर जानकारी दी। माननीय डीआईजी साहेब અને માનનીય એસપી સાહેબના માર્ગદર્શન હેઠળ અરવલ્લી જિલ્લા પોલીસ દ્વારા અને લાયન્સ ક્લબ મોડાસા દ્વારા સંયુક્ત ઉપક્રમે એક અવેરનેસ પ્રોગ્રામનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું આજે મોડાસા ટાઉન હોલ ખાતે, જેમાં અમારા પીઆઈ દ્વારા સાયબર વિશે લોકોને જાગૃત કરવામાં આવ્યા, કયા કયા ફ્રોડ થાય છે તેનાથી બચવા માટે શું કરવું, અને ખાસ કરીને જ્યારે ફ્રોડ બને છે
ત્યારે 1930 નંબર તાત્કાલિક ડાયલ કરવાથી ઘણા બધા જે આપણી રોકડ આપણી રકમ ગઈ હોય છે એ પણ પરત આવવાના ચાન્સીસ વધી જાય છે. એનાથી પણ લોકોને અવગત કર્યા. ડ્રગ્સનું જે દૂષણ છે એના વિશે પણ અમારા પીઆઈશ્રીએ લોકોને જાગૃત કર્યા છે. અને ખાસ એસપી સાહેબનું જે એક ખાસ પ્રોગ્રામ છે સંયમ, એ અવેરનેસ પ્રોગ્રામ દ્વારા પણ બાળકોને પોક્સો અને તેની જે કાયદાકીય જે જોગવાઈઓ છે ને એનાથી બચવા માટે પણ શું કરવું એના વિશે લોકોને જાગૃત કરવામાં આવ્યા છે. ઘણી મોટી સંખ્યામાં લોકો હાજર હતા અને બધાએ એનો લાભ લીધો છે. गुजरात के वडोदरा में 31 दिसंबर के चलते रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग की गई। 31 दिसंबर को अब एक ही दिन बचा है, जिसके चलते रेलवे पुलिस भी अलर्ट दिख रही है। वडोदरा रेलवे स्टेशन पर भी पुलिस, एसओजी, डॉग स्क्वाड समेत की टीम द्वारा पार्सल ऑफिस, पार्किंग समेत की जगह पर सघन जांच चलाई गई। रेलवे पीआई ज्योति वसावा ने एसओजी और रेलवे स्टाफ की उपस्थिति में सघन चेकिंग करते हुए संदिग्ध चीज वस्तुओं को ढूंढने की कवायद की, लेकिन वडोदरा रेलवे स्टेशन से ऐसी कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है। अब अत्यारे अमारा एसपी सरोज कुमारी साहेबनी सूचना तेमज एसीपी बारिया साहेबनी सूचना अनुसंधाने अमे तथा रेलवे पोलीस तेमज बीडीडीएसनी टीम साथे मळी अत्यारे हाल 31 नो माहोल छे એટલે અનુસંધાને અત્યારે હાલ માદક પદાર્થો તેમજ આપણે કેફી પદાર્થ હોય એની હેરાફેરી થતી હોય તેમજ પાર્સલનું બધા એમાં આવતું હોય એટલે એની ચેકિંગ અનુસંધાને હાથ ધરવામાં આવેલ છે. એટલે જ્યાં જ્યાં જગ્યા એવું લાગે કે આ શંકાસ્પદ જગ્યા છે તમામ જગ્યા પર અમે ચેકિંગની કામગીરી કરી રહ્યા છે. ખાસ કરીને પાર્સલ ચેકિંગ છે, પછી મુસાફરખાના છે, જ્યાં જગ્યા પર ભીડ વધારે હોય, જ્યાં પાર્સલનું વધારે જગ્યા હોય એવી તમામ જગ્યા પર, જ્યાં શંકાસ્પદ તમામ જગ્યા. अब वक्त है छोटे से ब्रेक का, तब तक बने रहें हमारे साथ क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। फीलिंग लाइक अ वाव। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view, સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit.
गुजरात के वडोदरा के शुभानपुरा में आयोजित ओपन बॉक्स डे नाइट टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच आयोजित किया गया। वडोदरा के झांसी की रानी मैदान में मुंबई स्टाइल ओपन बॉक्स नाइट टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें 228 टीमों ने शिरकत की। करीब 2000 युवाओं ने क्रिकेट का आनंद लिया। टूर्नामेंट का फाइनल मैच गोकुल टीम और रामेश्वर फाइटर के बीच खेला गया, जिसमें पूर्व क्रिकेटर जैकब मार्टिन भी मौजूद रहे। फाइनल मैच में गोकुल टीम विजेता बनी है। ઓપન બોક્સ ડે નાઇટ ટેનિસ ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટમાં આ સિઝન 4 હતી, જેની અંદર 228 ટીમે ભાગ લીધેલો। એમાં અમે આજે ચેમ્પિયન થયા છે। અમે અમારી ટીમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવીએ છીએ। મારા ટીમે બહુ સારું પ્રદર્શન કર્યું। સૌથી સારી બોલિંગ બેટિંગ બંને પ્લેયર્સોએ બધી બહુ સારી એફર્ટ્સ કરી હતી અને અમે આજે આખરે 10 દિવસના અંતે અમે આજે ચેમ્પિયન થયા છે। અમારી રામેશ્વર ફાઇટરની ટીમ આજે ફાઇનલમાં હારી ગઈ છે, પણ એનો કોઈ અફસોસ નથી। પણ જે રીતે ફાઇટ આપીને આટલી બધી ટીમોની સામે રમીને જે અમારા ટીમના પ્લેયરોએ જે આટલી બધી મહેનત કરી છે, એના માટે અમે બધા બહુ ખુશ છે। અને અમારી અહીંની પબ્લિક, અમારી અહીંની વોર્ડ નંબર 9ની પબ્લિક જેમને સપોર્ટ કરીને આટલે ઉપર સુધી લાવ્યા છે, તેના માટે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર। विजेता टीम को पूर्व क्रिकेटर जैकब मार्टिन, भाजपा नेता राजेश आयरे और श्रीरंग आयरे के हाथों ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। रनर अप टीम और अच्छा खेलने वाले खिलाड़ियों को भी ट्रॉफी और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। આ એક જ સાથે 228 ટીમો રમી છે, એટલે જે રમ્યા છે બધા જ લોકો જીત્યા છે। અને બધા જ યુવાનોને જે અમારું મોટિવેશન હતું કે ભાઈ જે લોકોને મોબાઈલમાંથી દૂર કરીને મેદાન સુધી પહોંચાડવાના, તો સ્વાસ્થ્ય સાથે સાથે અને સંગઠન સાથે સાથે સૌથી આનંદની વાત તો એ છે કે ખૂબ સ્પોર્ટમેન સ્પિરિટથી બધી જ ટીમો જ્યારે રમી છે ત્યારે સૌ લોકોને હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું। અને આજે તમે જોયું કે રનર્સ અપની અંદર બી અમારી રામેશ્વરની ટીમ સાથે સાથે જે અમારા ગોકુલની ટીમ છે, એમાં ગોકુલ ટીમનો વિજેતા થયો છે। અને એમાં પણ વડોદરા શહેરના તમે જુઓ કે બધા જ ક્રિકેટરોને અમે અહીંયા અમારા બેનર હેઠળ એમને પ્રોત્સાહન રૂપે જ્યારે છોકરાઓને રમાડતા હતા, અને એમાં પણ કિરણભાઈ મોરે અને આખા દેશની અંદર ને વર્લ્ડની અંદર જેમનું નામ છે એ પણ મોટિવેશન આપવા માટે પોતાના માતા બીમાર હોવા છતાં પણ અહીંયા આવીને 1 કલાક સુધી લોકોની વચ્ચે રહ્યા અને છોકરાને ખૂબ પ્રોત્સાહિત કર્યા। સમગ્ર અમારું સાઈનાથ એમને ખૂબ ખૂબ આભાર માને છે। એ રીતના જેકોબભાઈ માર્ટિન એ છેલ્લા સુધી મેચ સુધી દરેક છોકરાઓને પ્રોત્સાહિત કરી એમનો ફાઇનલ અને રનર્સ અપને બી એમને ટ્રોફી અર્પણ કરી છે। गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने भेजे गए नकली लेटर मामले पुलिस गहन जांच कर रही है। गुजरात की राजनीति में हड़कंप मचाने वाले लेटर पैड कांड के आरोपियों को साथ रखकर अमरेली पुलिस ने मामले का रिकंस्ट्रक्शन किया। अमरेली तालुका के पूर्व युवा भाजपा अध्यक्ष मनीष वघासिया ही मामले का मुख्य आरोपी होने की जानकारी सामने आई है। अमरेली के पूर्व सांसद नारायण काछड़िया की ऑफिस के बगल में ही मनीष वघासिया की ऑफिस है। अमरेली एसपी ने लेटर पैड कांड के आरोपियों का पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को साथ रखकर आज रिकंस्ट्रक्शन किया। जिन लोगों ने गुजरात की राजनीति में तूफान मचाया है, उसके पीछे और कौन है, इसकी भी जांच पुलिस कर रही है। गुजरात विधानसभा के मुख्य उपदंडक कौशिक वेकरिया की प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाने की कोशिश नकली लेटर पैड पर की गई थी, जिसका पर्दाफाश करते हुए मामले की तह तक जांच पुलिस कर रही है। गुजरात के अमरेली के चलाला में पुलिस जवानों को खेल गतिविधियों का लाभ देने खेल उत्सव 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल और कॉलेज के छात्रों ने भी शिरकत की। गुजरात के अमरेली में जिला पुलिस सुरक्षा सेतु सोसाइटी द्वारा चलाला में खेल उत्सव 2024 का आयोजन हरीबा महिला कॉलेज में किया गया है। अमरेली जिला पुलिस और सुरक्षा सेतु सोसाइटी अंतर्गत आईजी भावनगर और अमरेली एसपी और चलाला पीआई के मार्गदर्शन में ये खेलोत्सव आयोजित किया गया है, जिसमें चलाला पुलिस स्टाफ के भाई बहन उत्साह से शिरकत कर रहे हैं। कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, रस्सी खींच,
क्रिकेट जैसी कई खेल गतिविधियां इस मौके पर आयोजित की गई है, जिसमें हरीबा महिला कॉलेज की स्टूडेंट और स्टाफ के लोग भी हिस्सा लेकर खेल भावना के साथ खेलोत्सव में शिरकत कर रहे हैं। इस खेलोत्सव में अव्वल आने वाले छात्रों को और टीम को मोमेंटो देकर उनका सम्मान भी किया गया। खूब सुंदर मजानो रमतोत्सव 2024 भव्य आयोजन हरीबा केम्पस खाते करवामां आव्युं हतुं, जेमां हरीबा महिला कॉलेजनी दीकरीओ तेमज रक्षा शक्ति स्कूलनी दीकरीओ तेमज गायत्री संस्कार विद्यालयना बहनों भाईओ दीकरीओ अने संस्कृत शक्ति गुरुकुलना दीकरा दीकरीओए भाग लीधो हतो। अने आ समग्र आयोजनमां आ गायत्री संस्कार धामना संस्थाना समग्र स्टाफ गणे पण आ रमतोत्सवमां भाग लीधो हतो। कोई पण व्यक्ति चेर पर बैठू होय अने एमने रमवानुं मन थई जाय एवी सुंदर मजानी व्यवस्था आ संस्था द्वारा करवामां आवी हती अने समग्र पोलीस स्टेशन अने समग्र पोलीस स्टेशनना तमाम स्टाफना भाई बहनोए खूब सरस रीते रमी अने बधा ज विद्यार्थीओने जेमणे जेमणे रमतमां पहलो नंबर आव्यो अने जेमणे विजेता टीम बनी ए टीमने शील्ड मोमेंटो आपी अने एमनुं सन्मान करवामां आव्युं हतुं। श्री हरीबा महिला कॉलेजना पटांगणमां एक भव्य रमतोत्सवનું आयोजन करवामां આવ્યું અને આ આયોજનમાં કોલેજની દીકરીઓ અને પોલીસ પરિવારમાં જોબ કરતા બહેનો વચ્ચે રક્ષા શક્તિની દીકરીઓ હોય, શાળાના દીકરાઓ અભ્યાસ કરતા હોય અને પોલીસ પરિવાર વચ્ચે ખૂબ ખેલદિલીપૂર્વક ભવ્ય રમતગમતનું આયોજન થયું અને આ આયોજનમાં બધી સુંદર વ્યવસ્થા શાળાના સંચાલક ભાઈ શ્રી મહેશભાઈ મહેતા, બેન શ્રી શીતલબેન દ્વારા કરવામાં આવી હતી। આ કાર્યક્રમને દીપ પ્રાગટ્યથી શ્રી ચાવડા સાહેબ, શ્રી મહેશભાઈ તેમજ સમગ્ર પોલીસ પરિવાર દ્વારા દીપ પ્રાગટ્ય કરી ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો અને વિજેતા ટીમોને શિલ્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યું હતું। એટલે આ રમતોત્સવ 2024માં ખૂબ ખેલદિલીપૂર્વક પોલીસ પરિવાર એક જાણે આ વિદ્યાર્થીઓ સાથે પોતાનો પરિવાર હોય એ ભાવથી આજે રમતગમતનું આયોજન થયું હતું અને આયોજન બાદ બધાને શિલ્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યું। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनाए गए भगवान रामलला के मंदिर में भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे ने अपनी हाजिरी लगाई। अयोध्या में भगवान रामलला का मंदिर बनाया गया है, जिसके दर्शन के लिए भोजपुरी अभिनेत्री आम्रपाली दुबे अयोध्या पहुंची। यहाँ उन्होंने भगवान राम के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और भक्ति प्रकट करते हुए रामलला के दर्शन पर धन्यता का अनुभव किया। बहुत ज्यादा प्रसन्नता हो रही है। हम तो जैसे उतरते हैं एयरपोर्ट पर ही जैसे जमीन को टच करते हैं, सबसे पहले हाथ जोड़ते हैं, ऐसा लगता है कई जन्मों के पाप कट गए हमारे मंदिर आके। बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है और महाकुंभ भी जाने वाले हैं, उसकी भी खुशी है कि ये मौका मिल रहा है, ये भाग्य मिल रहा है कि हम जाएंगे। हम दिनेश लाल यादव जी, मनोज तिवारी जी, हम लोग तीनों पहुंचने वाले महाकुंभ में भी, तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा प्रसन्नता है। लोग अपने पूरे जीवन काल में ये सब नहीं कर पाते हैं, जो मुझे एक्टर होने की वजह से इजीली एक्सेसिबल हो जाता है। मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ। गुजरात के वडोदरा की ITM SLS वडोदरा यूनिवर्सिटी में टेराकोटा स्कल्पचर एग्जीबिशन का खास आयोजन किया गया। ITM SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी की हमेशा कोशिश रहती है कि वो अपने छात्रों को सिर्फ शिक्षा ना दे, बल्कि उनकी स्किल्स डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान दे। उसी के साथ साथ उनमें कला, क्रिएटिविटी, इन सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से उन छात्रों को समझाया जाता है। इसी के चलते ITM SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी में टेराकोटा स्कल्पचर कैंप का आयोजन किया गया था, जो नवंबर से दिसंबर के बीच में चला था और इन 40 दिनों के भीतर 37 मूर्तियों को तैयार किया गया। यहाँ पर तमिलनाडु के प्रतिष्ठित देवता आयनार की मूर्तियों को बनाया गया है और उनके साथ में उनके प्रिय दरबार को भी यहाँ पर दर्शाया गया है, जिसमें 5 फीट से लेकर 14 फीट तक की हर तरह की मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। जिसमें आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आयनार देवता की मूर्ति बनाई गई है और इन्हीं के साथ में यहाँ पर 37 मूर्तियाँ उनके दरबार के तौर पर दर्शाई गई हैं। ITM SLS वडोदरा यूनिवर्सिटी में 20 नवंबर 2024 को 28 दिसंबर तक टेराकोटा स्कल्पचर कैंप का आयोजन किया गया था।
इस कार्यक्रम में तमिलनाडु के 11 कलाकारों ने सभी 37 मूर्तियां बनाई, जिसका नेतृत्व ठनगैया वेलार ने किया, जिन्हें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये कलाकार भारत के कई संग्रहालयों के अलावा जापान, फ्रांस और कोरिया समेत के बाहर देशों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रसिद्ध कवि एवं कला समीक्षक प्रयाग शुक्ला थे। तमिलनाडु में गांवों के संरक्षण देवता माने जाने वाले अय्यर नाथ भक्तों द्वारा अत्यधिक पूजनीय हैं, जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। इस तरह के कार्यक्रम हमें ये जानकारी देते हैं कि हमारे भारत में कितने तरह की कलाकारियाँ हैं, कितने तरह की पारंपरिक चीज़ें हैं, जिसके बारे में हमें आज भी नहीं पता है। इस खास मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर प्रयाग शुक्ला जी मौजूद रहे हैं और उनसे हम जानेंगे कि ITM की तरफ से ये जो कोशिश है टेराकोटा जो स्कल्पचर्स हैं वो लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, इसके बारे में जानकारी दी जा रही है। तो सबसे पहले इस कोशिश के बारे में उनका क्या कहना है? ये बहुत सुंदर कोशिश है, बल्कि इसको मैं कोशिश भी नहीं कहूँगा, ये बहुत सुंदर तरीके से की गई एक अर्चना है। वो खाली इनकी नहीं, अनार देवी देवताओं की, स्वयं कला की, क्योंकि कला का बीज एक ही है। अभी रमाशंकर जी बहुत सुंदर बात कह रहे थे कि जो आधुनिक समकालीन है और ये जो लोक और आदिवासी कला है, परंपरागत कलाएं हैं, इनमें हम कोई भेद न करें। अक्सर हम भेद करने लगते हैं कि जैसे वो आज का जो है आधुनिक है, समकालीन है, कुछ बड़ा है, उसको बड़ी जगह दे देते हैं और उनको कुछ पिछड़ा सा मान लेते हैं। ये आगे हैं, ये पहले के हैं, ये परंपरा है, ये सृजन है वास्तविक। तो ये जो कोशिश यहाँ हो रही है, जो भी नाम उसको आप दें, उद्यम हो रहा है, कोशिश हो रही है, अर्चना हो रही है, पूजा हो रही है, पूजा इन गुड सेंस ऑफ द टर्म, वो बहुत सुंदर चीज़ है। आप कवि भी हैं, कला प्रेमी भी हैं, तो इस मौके पे अगर कला के चलते कुछ 2 पंक्तियाँ अगर आप कहना चाहें। कला की तरफ से तो कला पर लिखता रहा हूँ, 60 साल हो गए, कला देखता रहा हूँ देश दुनिया में। हमारे जिनसे हमने बहुत सीखा है, स्वामीनाथन जी का एक इंटरव्यू किया था, उन्हीं की बात कह देता हूँ। तो मैंने उनसे पूछा था कि कला और प्रकृति का संबंध क्या है। अब बहुत गहरा सवाल है। इसका जो उन्होंने उत्तर दिया है वो सुनकर आप चकित नहीं होगे, आप खुश हो जाओगे कि अच्छा हाँ, ये तो उत्तर हमको मालूम था, लेकिन इस तरह से नहीं मालूम था। उन्होंने कहा अगर प्रकृति कला के आईने में के सामने खड़ी हो जाएगी तो उसको अपना चेहरा नहीं दिखाई पड़ेगा। मतलब वहाँ का बना हुआ पेड़ कुछ और लगेगा कलाकार के हाथों का, वहाँ जो कुछ भी बना होगा प्रकृति में नहीं होगा। हम भी तो प्रकृति का हिस्सा हैं। अब ये देखिए मनुष्य आकृतियों से मिलते जुलते, लेकिन ये अलग हैं। कितनी सुंदर बात है, कला ही ये कर सकती है। अगर ये सृष्टि किसी की है जो कि है, वैसे कलाकार की सृष्टि भी है जो केवल उसी की है। इस मौके पर मुख्य अतिथि प्रयाग शुक्ला समेत के आर्ट क्यूरेटर मुश्ताक खान और यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट कनुप्रिया सिंह राठौर, वाइस प्रेसिडेंट रविंद्र सिंह राठौर, ITM यूनिवर्सिटी ग्वालियर के फाउंडर रमाशंकर सिंह उपस्थित रहे। अब हम जुड़ते हैं रविंद्र सिंह राठौड़ जी से, जो ITM के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और उनसे जानते हैं कि आज का ये जो पूरा कार्यक्रम था, इस कार्यक्रम के पीछे की क्या वजह थी। यूँ तो कह दिया गया है कि कला की सराहना हमें करनी है, लेकिन पर्टिकुलरली टेराकोटा आर्ट को लोगों तक पहुंचाना, इसके पीछे क्या खास कारण था सर? ह्यूमन सिविलाइजेशन जब से स्टार्ट हुआ है तो एग्रीकल्चर से हमने स्टार्ट किया, लेकिन जब स्टोरेज की बात आई तो स्टोरेज किस में होगा? स्टोरेज ऑफ वाटर, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इकाई में होगा। तो एंड इवन फॉर ट्रेडिंग पर्पस ऑल्सो, व्यापार के लिए भी। तो उस समय तो ब्रोंज और गोल्ड का कोई इन्वेंशन, आविष्कार नहीं हुआ था। तो उस समय के जो लोग थे उस पीरियड के, तो उन्होंने टेराकोटा को ही चुना, मिट्टी को ही चुना, क्योंकि आग थी और मिट्टी थी। तो उस बेसिस पे मिट्टी को लेके उन्होंने स्टोरेज, उसका ट्रेड कम्युनिकेशन, उनका वाटर का स्टोरेज, ये सब वहाँ से शुरू हुआ। ये इंजीनियरिंग कैंपस है, प्रोफेशनल कोर्सेज यहाँ रन होते हैं, लेकिन हमारी शुरू से कोशिश रही है कि हम अपने बच्चों को आर्ट के बारे में बताएं, और स्पेशली इंडियन आर्ट के बारे में बताएं। पर्पस वही है कि दे शुड अंडरस्टैंड कि आर्ट क्या है, और एक वो जिस भी प्रोफेशन में जाए वो उस प्रोफेशन में एक मुकाम तक पहुँचे, और दूसरा एक अच्छे ह्यूमन बींग बने, रेस्पेक्ट करे आर्ट को।
यहाँ करीब जैसे मैंने आपको बताया 3000 से ज़्यादा पेंटिंग्स हैं और करीब करीब 100 के आसपास स्कल्पचर्स हैं, लेकिन मुझे आज तक कहीं भी स्क्रिबिंग नहीं दिखी है, जैसा हम अपने पुराने पैलेसेस में देखते हैं XYZ आई लव यू जो भी वो मेंशन करते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है। बिकॉज जब ये बनता है तो उसके पीछे की जो मेहनत है वो बच्चे समझते हैं, देखते हैं और वो आर्ट के प्रति रेस्पेक्ट डेवलप करते हैं। और यही पर्पस है हमारा कि हम यहाँ पे बुला के आर्टिस्ट को बुला के ये कैम्प करवाएं। हर कला के अलग अलग महत्व होते हैं और हर कला अपने अपने तरह से खास होती है। टेराकोटा आर्ट किस तरह से खास है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, अब इसे भी जान लेते हैं। जैसा मैंने आपको कहा था कि इन मूर्तियों को महज 40 दिनों में तैयार किया गया था, तो इन मूर्तियों में क्या खास है जो बाकी कलाओं से अलग है, वो भी अब हम जान लेते हैं। देखिए, जो टेराकोटा कला है ये विश्व की सबसे प्राचीनतम कलाओं में से एक है, मिट्टी में से बनाना। टेराकोटा का मतलब होता है कि जब कच्ची मिट्टी को बनाई हुई चीज़ों को जब हम भट्टी में 800 से 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पकाते हैं, उसके बाद वो टेराकोटा में कन्वर्ट हो जाती हैं, यानी स्थायी हो जाती हैं। ये अगर हम देखें तो मानव की सबसे प्राचीनतम कलाओं में से एक कला है। यदि जैसा मैंने पहले भी कहा था, इतिहास में हम देखें तो अधिकांश सभ्यताओं के जो साक्ष्य हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, वो टेराकोटा के रूप में हमको मिलते हैं। और ये जो कला है इसमें विज्ञान और कला दोनों का ही संगम है, क्योंकि बहुत सारी जो टेक्निक है वो विज्ञान से भी जुड़ी हुई है। इसी प्रकार तमिलनाडु के जो कुम्हार हैं वो भी इस प्रकार की मूर्तियां बनाते हैं। ये मूर्तियां इस मायने में महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इतने बड़े आकार की जो मूर्तियां हैं वो किसी और प्रदेश में भारत में नहीं बनाई जाती हैं। आपने देखेंगे तो आपने चाइना की टेराकोटा आर्मी के बारे में सुना होगा, जो हमको ज़मीन के अंदर से मिलते लाइफ साइज जिसमें स्कल्पचर है, लेकिन भारत में कहीं लाइफ साइज स्कल्पचर या उससे लाइफ से बड़े साइज़ के स्कल्पचर बनाए जाते हैं, इसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते। इस मामले में ये कैंप और ये मूर्ति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार यहाँ पर मानव और मानव से बड़े आकार की मूर्तियों से लोगों का साक्षात्कार हो रहा है। टेराकोटा आर्ट एक पारंपरिक कला है जो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है और जिसके चलते ITM SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी ने ये एक कोशिश की है कि इस कला को लोगों तक अब पहुंचाया जाए, इस कला का महत्व लोगों तक समझाया जाए। और इसी तरह हम भी वडोदरा और देश दुनिया की खबरें आप तक पहुंचाते रहते हैं, तो जुड़े रहिए VNM TV के साथ। गुजरात के सूरत में वर्ष 2025 से कानूनी व्यवस्था चाक चौबंद बनाने के लिए सूरत पुलिस एक्शन में दिख रही है। सूरत पुलिस अब 2025 में ट्रैफिक समेत के नियमों का पालन नागरिकों से करवाने के लिए कटिबद्ध है। सूरत में सड़कों पर थूकने वालों से लेकर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हेलमेट के साथ साथ ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने वालों पर भी पुलिस कार्रवाई करेगी। सूरत पुलिस ने वर्ष 2025 का रोड मैप तैयार कर लिया है, जिस पर सूरत के पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अनुपम सिंह गहलोत ने जानकारी दी। 2025 में हमारे लोग 2024 में जेटला भी हमें लोग कामगिरी करी छे, आमा जो हमारे में और भी हमें सुधारा करवाना छे, जो खामियों रह गई छे, जो खामी काम में जो खामियों अभी रह गई छे एना करवाना जो है टेक्नोलॉजी ने अद्यतन और मॉडर्नाइज करवाना, जेथी जो हमारा कॉर्पोरेशन ना बजट भी आवे छे एना भी बजट में म्युनिसिपल कमिश्नर श्री અને મેયર શ્રી લેશે, જેથી जो सुविधाओं पब्लिक ने મળે છે એના और વધારે સારી કરી શકાય અને ટ્રાફિક ને પૂરી બરાબર રહે। आप 2025 में लोग निर्धार से जो है। गुजरात के मेहसाणा में उत्तरायण के दौरान लोगों को पतंग की डोर से बचाने के लिए राज्यसभा सांसद मयंक नायक ने एक खास अभियान शुरू किया है। उत्तरायण में पतंग की कातिलाना डोर कई लोगों के गले काट देती है और कई लोग मौत के मुंह में भी चले जाते हैं। ऐसे में लोगों को पतंग के डोर से बचाने के लिए मेहसाणा के राज्यसभा सांसद मयंक नायक ने निशुल्क सेफ्टी गार्ड का वितरण शुरू किया है, जो उत्तरायण तक जारी रहेगा। गुजरातनी ओळख अने अत्यारे वैश्विक स्तरे जे उत्तरायण कार्यक्रम थई रह्यो, आगामी 14 जान्युआरी उत्तरायण पहला दोरीथी शहरनो के तालुकानो कोई नागरिक बाइक चलावता इंजर्ड न थाय, ईजा न थाय, घणीवार ईजा थाय छे, मृत्यु पण पामे छे, तो एना प्रिकॉशनना भागरूपे आजे माननीय मोदी साहेबनी प्रेरणाथी અને माननीय अमितभाई साहेबना मार्गदर्शનમાં गुजरातनी अंदर
મહેસાણામાં આ પ્રકારનો કાર્યક્રમ કરવાનો ભારતીય જનતા પાર્ટીને કાર્યકર્તા તરીકે મેં આ પ્રયોગ કર્યો છે. ખૂબ મોટી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા છે અને ઉત્તરાયણ પછી પણ દોરીના જે ગૂંચળા છે, વધેલા ગૂંચળા, એ પણ અમે ખરીદવાના છીએ, જેથી કરીને પર્યાવરણને, પશુ પક્ષીને પણ નુકસાન ન થાય અને જેથી કરી અને સ્વસ્થ ભારત, સ્વસ્થ મહેસાણા રહે અને સ્વચ્છ પણ રહે એ માટેનો પ્રયાસ છે. જેને પણ લગાવવા હોય અમે અમારું મન ખુલ્લું છે, અમે નિઃશુલ્ક લઈએ છીએ, એટલે જેટલા પણ આવશે 5,000, 10,000, 15,000 તો પણ અમે લગાવીએ. આજે જે સેફ્ટી ગાર્ડનો નિઃશુલ્ક સેફ્ટી ગાર્ડનો જે પ્રોગ્રામ મયંકભાઈ નાયક દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે, એના ભૂતોના ભવિષ્ય જેવો પ્રોગ્રામ છે અને અમારા સાંસદ દ્વારા દરેક પ્રોગ્રામ લોકોની સેવા માટે જ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને એ છે હતા જ્યાં સુધી આવા પ્રોગ્રામો કરતા જ રહેશે. અને આ એક સેફ્ટી ગાર્ડ તમારા લોખંડનો સળિયો નથી, આ એક તમારી જિંદગી બચાવવા માટેનો એક અભૂતપૂર્વ પ્રયાસ સાંસદ થકી થઈ રહ્યો છે. તો આપ સૌ મહેસાણાવાસી તમામ લોકો આમાં જોડાઈ સાથ સહકાર આપી सांसद નો हाथ मजबूत करशो અને તમારો જીવ બચાવશો। वडोदरा वार्ड नंबर 9 के निवासी टूटी फूटी सड़कों की वजह से परेशान हो रहे हैं और कॉरपोरेशन से न्याय मांग रहे हैं। वडोदरा महानगर पालिका के इलेक्शन वार्ड नंबर 9 में शामिल उम्मीद पार्क, तक्ष बंगलोज, सरोज पार्क, ईशानिया, फ्लोरेजा, शांतिग्राम जैसी 20 से 25 सोसाइटी है जहां हजारों लोग रहते हैं। पिछले 3 महीने से यहां पानी की लाइन डालने की कार्यवाही चल रही है, लेकिन धीमी गति से चल रहे कार्य की वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की पाइपलाइन डालने के चलते बार बार ड्रेनेज लाइन भी टूट जाती है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, वहीं एम्बुलेंस आने में दिक्कत हो रही है। इस मामले स्थानीय निवासियों ने आम आदमी पार्टी के नेता वीरेंद्र रामी की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन करते हुए मामले में ठोस निवारण की मांग की है। અહીંયા છેલ્લા 3 મહિનાથી આ ગટર લાઈનો ખોદવામાં આવી રહી છે ભૂંગળા નાખવા માટે। છેલ્લા 3 મહિનાથી આખો રસ્તો પગદંડી જેટલો બી રાખ્યો નહીં, એ લોકોએ પૂરેપૂરો ખોદી નાખ્યો। ના નાના બાળકોનો, ના વૃદ્ધોનો કોઈનો વિચાર કર્યો। વચ્ચે વચ્ચે પાણીની લાઈનો તૂટે છે, પાણી આવતું નથી। અઠવાડિયામાં 3 થી 4 વાર એવું 3 મહિનાથી સતત છે। પાણીની ટેન્કર બી અંદર ના આવી શકે તો સમજો કે પાણી વગર માણસનું જીવન અટકી જાય। સવારમાં જવાવાળા હોય, બાળકો હોય, નોકરીયાત હોય, એ લોકો કેવી રીતના નોકરી જઈ શકે? અને ગરડા માણસને જો કોઈ હોસ્પિટલમાં શિફ્ટ કરવાનો આવ્યો તો અંદર જો ચાલીને ના આવી શકાતું હોય તો સાધન તો અંદર આવી શકે નહીં, અમને બહાર બી કેવી રીતના લઈ જવા? એ કેટલી બધી તકલીફો છે। અને આ 3 મહિનાથી સતત આ કામગીરીથી છે, અમે કોઈ એની દેખરેખ નથી કોઈ અધિકારીની, અને એમને કોન્ટ્રાક્ટરો એમની રીતે કામ કરી જાય છે। અંદર માથાકૂટો કરે છે, કામ અટકાવી દે છે, અંદર માથાકૂટો કરીને કામ અટકાવે છે। એ કામ એમની રીતે અટકાવે છે, એમાં પબ્લિકને વારે ઘણી તકલીફ પડે છે। આ બહુ ભયંકર પરિસ્થિતિ છે। કોઈ સત્તાધિકારીઓ જવાબદારી લેવા તૈયાર નથી તો પબ્લિક ક્યાં જાય? એમને છૂટેલા મતોનો અત્યારે એમને હક લેવાનો, એમને જે ફરજો જે અધિકારીઓ ચૂકી ગયા છે, અમારે જે મતનો, અમારે જે લાભ થવો જોઈએ આપ્યાનો, એ કોઈ અત્યાર સુધી મળ્યો નથી। વડોદરા મહાનગરપાલિકાના ઇલેક્શન વોર્ડ નંબર 9 અને એમાં પણ ઉંદેરા પેટ્રોલ પંપથી લઈ સરોજ પાર્ક, ઉમેદ પાર્ક, તક્ષ બંગલો, ઈશાનિયા ફ્લોરેન્ઝા, ઈશાનિયા શાંતિગ્રામ જેવી અનેક સોસાયટીઓ અહીંયા આવેલી છે। અહીંયા છેલ્લા 3 મહિનાથી વિકાસની એક હરોળ ચાલી છે, પણ વિકાસ ગાંડો થયો છે। તમે જોઈ શકો છો કે વિકાસના નામે પાણીની લાઈન નખાઈ છે। 3 મહિના થઈ ગયા, આજે 3 મહિના થઈ ગયા, તેમ છતાં પણ હજુ પાણીની લાઈન નખાઈ નથી અને લોકો ત્રાહિમામ પોકારી ગયા છે। રોજ ઉઠે છે ને રોજ એક પાણીની લાઈન તૂટે છે, રોજ કંઈક ને કંઈક ડ્રેનેજની લાઈન તૂટે છે ને વારંવાર સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે છે। અહીંના ચૂંટાયેલા પ્રતિનિધિઓને પણ અહીંના સ્થાનિક લોકોએ વારંવાર રજૂઆત કરી, તેમ છતાં કોઈ પણ પ્રકારનું નિરાકરણ આવ્યું નથી। આજે અહીંની મહિલાઓ દ્વારા વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું ને કહેવામાં આવ્યું હતું કે વહેલામાં વહેલી તકે જો આ કામગીરી નહીં કરવામાં આવે તો આગામી દિવસોમાં અહીંયા ધરણા પર પણ બેસીશું। देश दुनिया में ऑनलाइन बिजनेस बढ़ता जा रहा है, जिससे छोटे व्यापारियों के रोजगार पर असर पड़ रहा है। ऐसे में इन कंपनियों के खिलाफ खास मोर्चा खोला गया है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यूनियन द्वारा ऑनलाइन कंपनी ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट, जेप्टो, स्विगी के खिलाफ कार्यवाही की मांग की गई है। इस मामले कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के मिनिस्टर पीयूष गोयल को पत्र भी लिखा गया है। यह कंपनियां ऑनलाइन वस्तुएं घर तक पहुंचाकर भारत के 10 करोड़ छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रही हैं।
जिस पर आने वाले दिनों में राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन भी हो रहा है। इस मामले गुजरात राज्य व्यापारी मंडल के अध्यक्ष परेश परीख ने आक्रोश जताया है। કોન્ફેડરેશન ઓફ ઓલ ઇન્ડિયા ટ્રેડર્સ કેટ ભારતભરના 8 કરોડથી વધુ વેપારીઓનો એક સંગઠન છે, જેમાં ગુજરાતમાં હું કેટ ગુજરાતનો અધ્યક્ષ છું. ઘણા વર્ષોથી કેટ દ્વારા એફડીઆઈના મુદ્દે ફ્લિપકાર્ટ અને એમેઝોન જેવી કંપનીઓનો સતત વિરોધ કરી રહ્યો છે. સરકાર જોડે ઘણા બધા વિચાર વિમર્શ કર્યા છે, ઘણી બધી ફરિયાદો કરી છે, ઘણા બધા આવેદનપત્રો આપ્યા છે, છતાં હજુ એફડીઆઈના કોઈ નવા કાનૂનો બન્યા નથી જેથી નાના વેપારીઓનો ફાયદો થાય. ત્યારે એક નવી સમસ્યા શરૂ થઈ, ક્વિક કોમર્સ. આજે બ્લિંકિટ કે ફ્લિપકાર્ટ મોટી કંપનીઓ આજે મોટા શહેરોમાં નાના એરિયામાં ડેપો બનાવીને 8-8, 10-10 મિનિટમાં ઘર વખરીનો સામાન આપે છે. શાકભાજી, દૂધ હોય કે કરિયાણું હોય. એને લીધે ભારતમાં આજે 5 કરોડથી વધુ વેપારીઓ જે સતત આ મોટા શહેરોમાં આ પ્રોબ્લેમને લીધે ખૂબ હેરાન થઈ રહ્યા છે. આના માટે જાન્યુઆરી 6 અને 7 દિલ્હી ખાતે કેટ દ્વારા ખૂબ મોટા એક સેમિનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં અમે પિયુષ ગોયલજીને પત્ર પણ લખેલો છે અને પિયુષ ગોયલજીને અમારા રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અને રાષ્ટ્રીય મહામંત્રી શ્રી પ્રવીણ ખંડેલવાલ અને બીસી ભરતિયાજીએ આવેદનપત્ર પણ આપેલું છે કે ક્વિક રિલીઝનો બિઝનેસ જો વ્યાપ વધતો જશે તો ભારતભરના નાના વેપારીઓ ટોટલ એફડીઆઈ અને ક્વિક કોમર્સની સામે નાના વેપારીઓ ટોટલ ખતમ થઈ જશે. આજે ભારત વર્ષોથી સદીઓથી એક મહાજનનો દેશ કહેવાય, જે દેશ વિદેશમાં વસ્તુઓ નિકાસ કરતો હતો, ત્યારે આજે નાના વેપારીઓ બિલકુલ નામશેષ થઈ જશે એવું હાલની તારીખમાં લાગી રહ્યું છે. માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી અને મિનિસ્ટ્રીને અમારી રિક્વેસ્ટ છે કે તમે આના પર તાત્કાલિક નવો કાનૂન બનાવો જેથી નાના વેપારીઓના ધંધામાં કોઈ तकलीफ ना पड़े. गुजरात के मेहसाणा में ऑपरेशन के बाद मरीज महिला की मौत हो गई है, जिसमें डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगे हैं. मेहसाणा के वडनगर के छाबलिया गांव में लक्ष्मी ठाकुर नामक महिला के गर्भाशय का ऑपरेशन करवाया गया था. ऑपरेशन के 1 ही घंटे में महिला की मौत हो गई थी. इस मामले मृतक महिला के परिजनों ने डॉक्टर के खिलाफ लापरवाही के आरोप लगाए हैं. छाबलिया गामनी एक दीकरी નું જે ગર્ભાશયનું ઓપરેશન વડનગરના જે વસંતભાઈ પટેલ સાહેબ ડૉક્ટરે જે ઓપરેશન કરેલું અને એ ઓપરેશન નિષ્ફળ ગયેલું એ બાબતની અમે આજે રજૂઆત કરવા માટે આવે છે. અમારી એ માગણી છે કે આ બેનને ન્યાય મળવો જોઈએ. એ એમને જો એમનો આ વિષય ના હોય તો પહેલાં ઓપરેશન ના કરવું જોઈએ, અને ઓપરેશન કર્યા પછી આ ભાઈ 1 જ કલાકની અંદર એક્સપાયર્ડ થઈ ગયેલો છે, એટલે આ બેનને ખરેખર ન્યાય મળવો જોઈએ. મારા નાના ભાઈના વાઈફને વડનગર દૃષ્ટિ હોસ્પિટલમાં ઓપરેશન કરાયેલું ગર્ભાશયની કોથળીનું, બરાબર, અને તે સમય દરમિયાન મારા નાના ભાઈના ઘેરથીનું મૃત્યુ થયેલું, જે ડૉક્ટરના બેદરકારીના કારણે થયું છે, અને એની જાણ માટે અમે મહેસાણા આવેલા છીએ. परिजनों के आरोप के बाद चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा जांच की गई, जिसमें स्टाफ की कमी सामने आई है. इस मामले दृष्टि हॉस्पिटल के डॉक्टर वसंत पटेल के खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है. મારા ઉપર CDHO શ્રી દ્વારા કાગળ લખવામાં આવ્યો હતો અને મેં મારી મેડિકલ ટીમને ત્યાં ચકાસણી અર્થે મોકલી હતી. ત્યારે અમને એવું ધ્યાનમાં આવેલું છે કે ત્યાં હોસ્પિટલની અંદર ફાયર NOC જે હતું એ એક્સપાયર થઈ ગયેલું હતું, અને હોસ્પિટલનો જે સ્ટાફ હતો એ સ્ટાફ જે એમણે બતાવેલ હતો CEA માં, એટલે ક્લિનિકલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ એક્ટ અંતર્ગત જે એમણે રજીસ્ટ્રેશન કરાવવા માટે માહિતી મોકલેલી હોય એમાં ધોરણ પ્રમાણેનો જે ગુણવત્તાવાળો જે સ્ટાફ હોવો જોઈએ, ક્વોલિફાઈડ સ્ટાફ, એ ક્વોલિફાઈડ સ્ટાફ નહોતો. તે માટેની અમે એમને ઓલરેડી એક નોટિસ આપેલી અને ક્વેરી આપીને એમને સ્ટાફ બદલવાની માંગણી પણ કરેલી હતી. જ્યારે અમારી ટીમ ગઈ ત્યારે એમણે 2 નવા સ્ટાફની રિક્રુટમેન્ટ બતાવીને અમને સર્ટિફિકેટ્સ બતાવેલા હતા, પરંતુ તે બંને સ્ટાફ એ વખતે ત્યાં હાજર નહોતા, એટલે એ પણ હજી એક શંકાનો જ વિષય છે, અને એના માટે પણ અમે એમને નોટિસ આપી છે. અને આગળની કાર્યવાહી માટે ડિસ્ટ્રિક્ટ રજિસ્ટ્રિંગ ઓથોરિટીની અમારી જ્યારે બેઠક થશે ત્યારે અમે અધ્યક્ષ સમક્ષ આ મુદ્દાની ચર્ચા કરીશું અને પછી આગળનો નિર્ણય લઈશું. VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं. डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर हम आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं. तो देखते रहें VNM टीवी. नमस्कार.